नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टैली विद बीपी में। दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग फीचर का अगला ऑप्शन पेरोल करने वाले हैं। पेरोल के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उसकी एंट्रीज चढ़ाते हैं। तो ये चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं टैली पे। टैली को ओपन कर लेंगे और एक कंपनी क्रिएट करके रख लेंगे। उसके बाद आपको फीचर्स पे जाना है, जिसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे और अकाउंटिंग फीचर के लिए F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको पेरोल का ऑप्शन मिल जाएगा, हमें इस ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद आपको इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आपको यहाँ पे मास्टर्स के अंदर पेरोल इन्फो मिल जाएगा, हमें पेरोल इन्फो पे जाना है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें पूरी डिटेल बनानी होगी कि हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, उनके ग्रुप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके बनाते हैं इनको। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ ग्रुप को देखते हैं, ये होता क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। एंटर करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉयज़ ग्रुप हमारे एम्प्लॉय के एक तरह से आप ग्रुप बना सकते हो। जैसे एक कंपनी है, उसमें कई सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसमें कई तरह के ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे डिज़ाइनर का एक ग्रुप है जिसमें हमारे काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एडिटर का एक है, उसमें काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इस तरह से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइनर बना दिया है। एंटर करेंगे और सैलरी डिटेल हम बाद में चढ़ाएंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे। एडिटर, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिर आना है एम्प्लॉयज़ पे। अब हमें एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास काम करते हैं। क्रिएट, यहाँ पे सबसे पहले एक एम्प्लॉय का नाम डाल दिया है, अजय। एंटर, ये आ जाएगा डिज़ाइनर में। इसकी ज्वाइनिंग डेट पड़ जाएगी यहाँ पे। और डिफाइन सैलरी हम बाद में करेंगे, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में करूँगा। एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, फंक्शन, ये सब हमारे एम्प्लॉयज़ की जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं फ़िलहाल एंटर आगे बढ़ रहा हूँ। और इस तरफ आपको बैंक के डिटेल, पैन नंबर, ये सब हमारे एम्प्लॉयज़ की ही डिटेल यहाँ पे पड़ेगी। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह मैं और भी एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लेता हूँ। अंडर जाता है ये एडिटर में, एंटर और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने ये एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लिए हैं। अब एस्केप करना है। एस्केप करके हमें बाहर आना है पेरोल इन्फो पे और यहाँ पर आपको फिर मिलेगा यूनिट। यूनिट में हम ओवर टाइम के यूनिट्स लगा लेते हैं। एंटर करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो वो किस यूनिट में काउंट होगा, वो काउंट होगा आर में। तो घंटे के हिसाब से होता है, तो HR मैंने आर बना लिया है। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। स्किप करेंगे। इसके बाद अब आना है कि अटेंडेंस किस तरह से लगाई जाती है और किस बेस पे हम अटेंडेंस लगाने वाले हैं। क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट एक हमारा अटेंडेंस है। एंटर करेंगे, ये प्राइमरी है। एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है अटेंडेंस लीव विथ पे, यानी अटेंडेंस लगेगी और अगर वो छुट्टी करता है तो उसकी पेमेंट भी उसको मिलेगी। लीव विदाउट पे, ये एब्सेंट वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो ओवर टाइम है उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। और कैलेंडर टाइप के हिसाब से आप यहाँ पे बता सकते हो। फिलहाल मैं अटेंडेंस लीव विथ पे कर रहा हूँ। एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बना लेंगे ओवर टाइम। एंटर करेंगे और यहाँ से ले लेंगे प्रोडक्शन। एंटर करेंगे। प्रोडक्शन जो यूनिट है वो आर ले लिया है यहाँ पे। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद आपको आना है पे हेड्स पे। पे हेड्स में हम एम्प्लॉयज़ को दी जाने वाली सहूलियत या फैसिलिटीज़ को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फैसिलिटीज़ में सबसे पहले मिलती है बेसिक सैलरी। एंटर करेंगे और ये अर्न होती है एम्प्लॉयज़ को, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। एंटर, ये फिक्स होती है किसी की सैलरी, हर एक बंदे की सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है। वेरिएबल यानी कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो फिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पे। और ये जाएगा यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करेंगे। नेट सैलरी अफेक्ट नेट सैलरी, यही नेट सैलरी पे अफेक्ट करेगी बेसिक सैलरी। और ग्रेजुएटी वगैरह आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमें लेना है बेसिक सैलरी जो है वो यूज़र डिफ़ाइन करेगा, कि यानी कि हम उसकी सैलरी लिख करके डिफ़ाइन करेंगे, या तो कंप्यूट वैल्यू, या तो कोई फ्लैट रेट यानी ऑफ है, या अटेंडेंस है, या तो प्रोडक्शन। तो सैलरी जो है अटेंडेंस के बेस पे मिलती है। तो यहाँ से हम ले लेंगे ऑन अटेंडेंस। अटेंडेंस की बेस पे सैलरी मिलेगी जब वो प्रेजेंट होगा, और वो मंथली हिसाब से मिलता है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आ जाता है कि जो हमें लेना है कैलेंडर पीरियड या फिर यूज़र डिफ़ाइन, या फिर कैलेंडर यूज़र डिफ़ाइन करेगा,
तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर कैलेंडर पीरियड लेते हो तो 30 दिन की पूरी सैलरी हो जाती है, जिसमें हमें छुट्टी नहीं मिलती है। तो लेकिन अगर हम देखें अपनी सैलरी को, छुट्टी काट करके 26 दिन का महीना बनता है या फिर 27 दिन का, क्योंकि संडे आप 4 या फिर 5 काट कर सकते हो। तो हमारी जो सैलरी बनती है, अगर मान लीजिए 30 दिन का महीना है तो 26 दिन की सैलरी बनेगी, अगर 4 संडे हम छुट्टी काट दें तो इसीलिए हम यूज़र डिफाइन करेंगे। तो जो हमारी सैलरी है वो 26 दिन की रहेगी, यानी हमारा जो महीना है वो 26 दिन का हो गया, क्योंकि उसके बाद जो 4 संडे हैं वो 30 मिला के हो जाएंगे, जो कि संडे के पैसे नहीं कटते। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद ESI मैंने यहाँ पे क्रिएट करा। ESI एम्प्लॉय का सर्विस होता है, इंश्योरेंस। उसके बाद डिडक्ट होता है एम्प्लॉय से, और ये होता है करंट लिएबिलिटी। अक्सर आप देखते होंगे कि हम ये कन्फ्यूज़न रहते हैं कि ESI किस में जाएगा, तो ये हमारा करंट लिएबिलिटी में जाएगा, क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ से उनकी जो सैलरी में से जो ESI का पैसा है वो डिडक्ट करके अपने पास रखती है, और उसको बाद में एक बार में सभी की पेमेंट कर देती है। तो यानी अभी वो हमारे पास स्टोर है जो हमारी एक कर्जे के तौर पे रहता है, तो इसीलिए इसको करंट लिएबिलिटी लिया गया है। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें लेना है इसको कंप्यूट वैल्यू, यानी जो ESI है वो कंप्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक उसकी सैलरी के बेस पे। एंटर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग मेथड, और यहाँ पर हम ले लेंगे इसको करंट सब टोटल ऑन करंट सब टोटल। करंट सब टोटल से क्या होगा कि हमारी जो सैलरी है वो पूरी की पूरी दिखाएगा, और जो ESI PF है उसमें से पैसा डिडक्ट करके सब टोटल में ही कट के एक साथ दिखाएगा। एंटर करेंगे, इफेक्टिव फ्रॉम 1/4 से ये अप्लाई हो जाएगा, और अगर किसी की सैलरी 15,000 है तो जो परसेंटेज है वो कटेगा ESI का 2%। 15 से 20,000 किसी की सैलरी है तो परसेंटेज हो जाएगा 3%। आप चाहे तो वैल्यू में भी लिख सकते हो। वैल्यू में कैसे लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू कर दिया, अगर किसी कितनी है तो 500 रुपये कटेंगे, तो ये रुपये हो जाएगा। अगर आप परसेंट में करना चाहते हो तो परसेंट भी ले सकते हो। यहाँ से मैंने कर दिया है कि अगर किसी की सैलरी ऊपर है तो 3%, अगर उससे भी ज़्यादा है तो 5%। एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बना लिया PF प्रोविडेंट फंड, ये भी डिडक्ट होता है एम्प्लॉय का, और ये भी करंट लिएबिलिटी में हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारे पास स्टोर हो जाता है। एंटर करेंगे और ये भी ले लेंगे हम करंट कंप्यूट वैल्यू। यहाँ पे ले लेंगे करंट सब टोटल। एंटर एंटर। अगर किसी की सैलरी 15,000 है तो उसकी परसेंटेज कटेगी 8%। अगर 15 से 20,000 है तो परसेंट कटेगा 10, और उससे ज़्यादा है अगर किसी का तो 12% कटेगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वैल्यूज़ आप खुद डिफाइन कर सकते हो कितना किसका कटेगा, और कुछ गवर्नमेंट के से भी तय होते हैं। तो फिलहाल हम सीख रहे हैं तो हम कुछ भी यहाँ पे परसेंटेज डालते हैं, लेकिन ये जो होता है ये गवर्नमेंट से तय होता है। एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक ओवर टाइम बना रखा है तो ओवर टाइम भी बना देते हैं। एंटर करेंगे। ये अर्न होता है एम्प्लॉय को ओवर टाइम का पैसा, और ये फिक्स नहीं होगा, ये वेरिएबल हो सकता है क्योंकि बदलता रहेगा उसके टाइम के हिसाब से। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा। एंटर करेंगे, ओवर टाइम है, और यहाँ से हम ले लेंगे प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन में ओवर टाइम ले लिया है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद अब हमें सैलरी डिटेल चढ़ानी है। तो मैंने सब कुछ यहाँ से सीरियल से क्रिएट करके अब मैं आ गया हूँ सैलरी डिटेल्स पे। एंटर करेंगे और डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं अजय की सैलरी को डिफाइन कर रहा हूँ। 1/4/22 से जो इफेक्ट हो जाएगा, और इसको मिलेगा बेसिक सैलरी। यहाँ पे हम इसी सैलरी चढ़ा देते हैं, 18,000 मैंने चढ़ा दिया है, और ESI कटेगा, PF भी कटेगा। जो ओवर टाइम है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इसने ओवर टाइम किया है 5 घंटे। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, यानी जो ओवर टाइम होगा वो इसका किस हिसाब से होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। असल में यहाँ पे घंटे नहीं, हमें यहाँ पे रेट चढ़ाने हैं कि ओवर टाइम के किस हिसाब से उसके पैसे चढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50 रुपीज़ पर आवर। ओवर टाइम मैंने कर दिया। एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इसी तरह मैंने अगला डिज़ाइन राहुल को सेलेक्ट कर लिया है। 1/4/22। एंटर करेंगे। बेसिक सैलरी यहाँ पे चढ़ा दिया इसका 25,000 रुपया। एंटर। ESI PF ओवर टाइम। ओवर टाइम भी इसका मैंने सेम रेट चढ़ा दिया है। एंड ऑफ लिस्ट। संदीप यहाँ से इफेक्टिव 1/4/22। बेसिक सैलरी यहाँ पे चढ़ा दिया 17,000 रुपया। एंटर। ESI PF ओवर टाइम यहाँ पे चढ़ा दिया 100 रुपये। एंटर। संजय 1/4/22। एंटर। यहाँ से ले लिया है बेसिक सैलरी, यहाँ पे ले लिया
22,000 रुपये ले लिया, एंटर करेंगे ESI PF ओवर टाइम। इस तरह से मैंने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। स्किप करेंगे। इसके बाद हमें आना है अकाउंटिंग वाउचर, और जो हमारा वाउचर आता है वहाँ पे जाना है ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे हमें पेरोल मिलेगा। आप पेरोल की एंट्री जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेरोल में ही करो, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, किसी भी एंट्री में आप जाके कर सकते हो, लेकिन आपको शॉर्टकट की नहीं मिलती है। तो आप सबसे बढ़िया है कि आप उसी वाउचर पे जाओ जिस पे आप काम कर रहे हो, तो आपको शॉर्टकट की मिल जाती है। नहीं तो करने को तो हम अकाउंटिंग वाउचर में भी कर सकते हैं और पेरोल में भी। तो सबसे पहले हमें अटेंडेंस चढ़ाना है, जिसके लिए हमें कंट्रोल F5 प्रेस करना है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे हमें दिखा रहा है कंट्रोल F5 अटेंडेंस। ऑल्ट के साथ ए करेंगे, ऑटो फिल का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। जो अटेंडेंस है वो 1/4/22 की लग रही है, एंटर करेंगे, सभी की लगेगी ऑन प्रेजेंट पे, एंटर करेंगे एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे हम डाल देंगे उसी से हिसाब से। यहाँ से इसने जो अटेंडेंस है वो 25 दिन की थी, इसकी अटेंडेंस थी 23 दिन की, इसकी थी 21 दिन की और इसकी थी 22 दिन की, क्योंकि 26 दिन का हमारा महीना है 4 संडे काट के। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस बार मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पे अटेंडेंस के लिए दोबारा मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑटोफिल। इस बार मैं इनका ओवर टाइम चढ़ाऊँगा। एंटर करेंगे ऑल, यहाँ से ले लिया ओवर टाइम, एंटर करेंगे। यहाँ पे ओवर टाइम किसने कितना करा है उसके हिसाब से चढ़ा देंगे। तो सभी का जो रेट है वो अलग अलग मैंने चढ़ाया था, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये ऐसे चढ़ाया था। तो यहाँ पे ओवर टाइम इन्होंने करा है 4 घंटा, इसने करा है 6 घंटा, और इसने करा है 12 घंटा, और इसने करा है 2 घंटे। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी। उसके बाद हमें जाना है पेरोल पे। कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको पेरोल का दिखाई देगा। कंट्रोल F4 करने के बाद मैं इसको भी ऑटो फिल कर रहा हूँ, हम एक एक करके भी कर सकते हैं। तो ऑल्ट ए ऑटो फिल ही बेस्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। सैलरी ले लिया है 1/4/22 से लेकर के 1/5/22 तक, एंटर करेंगे। सभी की सैलरी हम यहाँ पे ग्रुप वाइज या फिर एम्प्लॉयज़ वाइज कर रहे हैं। नेम एंटर, और यहाँ पर ये कट करके आ चुका है। तो जो चीज़ कटनी है वो यहाँ पर आप देखेंगे कट के आ चुका है। अजय की सैलरी यहाँ पर ऑलरेडी कट चुकी है जितनी थी, तो 17,307। अगर इसका हम अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस काट के 17,307, उसके बाद ESI है इतना, उसके बाद PF इतना, उसके बाद ओवर टाइम इतना है। और यहाँ पर आपको पूरा अमाउंट कट पिट के यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हम पेरोल को कंप्लीट करेंगे। अब मैं चलता हूँ डिस्प्ले पे आने के बाद आपको जाना है पेरोल रिपोर्ट्स पे। पेरोल रिपोर्ट्स पे आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, अटेंडेंस शीट चेक कर सकते हो और रजिस्टर चेक कर सकते हो। सबसे पहले पेरोल, इस पे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप। यहाँ पे सिंगल भी स्लिप चाहिए, मल्टी स्लिप चाहिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो सभी का, तो सभी का स्लिप आ जाएगा, किसको कितनी सैलरी गई है। स्केप करेंगे, आप सिंगल पे स्लिप भी देख सकते हो, सिर्फ एक बंदे का, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। स्केप करते हैं। उसके बाद आप पे शीट चेक कर सकते हो सभी का, आप यहाँ पे पे शीट देख सकते हो। अजय को इतनी सैलरी प्रोवाइड करी गई है, PF इतना, ESI इतना, तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्केप करना है। उसके बाद आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी कितनी सबको गई है, ESI कितना कितना गया है, तो ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस तरह से हम अटेंडेंस भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेट चेंज करना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे 1 मई हो चुका है, तो F2 करेंगे, तो जो अटेंडेंस थी 1/4/22 से लेकर के 1/5/22 तक की थी, तो 1/5/22 तक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अटेंडेंस, ओवर टाइम सब कुछ दिखाई देगा। स्केप करेंगे। अटेंडेंस का रजिस्टर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे अप्रैल में हमने 2 ट्रांजेक्शन करे थे, एक अजय प्रेजेंट और ओवर टाइम। अटेंडेंस आप यहाँ पे सभी का चेक कर सकते हो, तो जितने भी आपने वाउचर करे थे वो यहाँ पे शो कर देगा। स्किप करेंगे। उसके बाद आप इस तरह से चेक कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो।